तो यार मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ता हूँ जहाँ नीट के कोचिंग के साथ साथ स्कूल को भी पढ़ाई होती है। साथ साथ मतलब पढ़ाने वाले अलग होते हैं नीट के, और जो बोर्ड का पढ़ाते हैं वो टीचर अलग होते हैं। इस बार हम लोग को ना लेट में टेंडर मिला था कोचिंग के लिए और स्कूल के लिए भी। तो हम लोग को वीएमसी का मिला, विद्या मंदिर क्लासेस का, जो दिल्ली में है इसका मेन सेंटर। तो वही हम लोग को मिला। तो बहुत लेट हो चुका था। तो जब उसका डेमो क्लास हो रहा था तो हम लोग जाते थे डेमो क्लास में। तो वहाँ जो टीचर पढ़ाने आते थे वे अच्छे डिग्री वाले भी थे, और तो मतलब एमएससी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट वाले थे। तो अपना डेमो देने आते थे पढ़ाने के लिए। तो यार टीचर उस समय ना मतलब बहुत कोई रिजेक्ट हुए। मतलब पढ़ाने का कुछ उतना खास तरीका ही नहीं था उन लोग का, ना उतना नॉलेज था। अगर कोई प्रोफेसर भी बैठे रहते ना पीछे, तो जब वो सवाल कर देते थे ना तो जवाब नहीं दे पाते थे। तो यार स्टूडेंट के सामने उनकी बेइज्जती हो जाती थी कि टीचर रह के पढ़ाई ना आता है, इतना मतलब नॉलेज नहीं है। तो इससे यार मेरे को लगा कि हमें ना जिस चीज़ में हम लोग पढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमें जितना हो सके ना उतना नॉलेज गेन करना चाहिए, ताकि हम दूसरों को इसके बारे में बता सकें, समझा सकें। ऐसा मतलब जाने कि दूसरे को कुछ पता नहीं है, मतलब पता रहे फिर भी हमें दूसरों को ऐसा समझाना चाहिए कि उसको पता ही नहीं था, इस बार जाना है। ऐसा समझाना चाहिए, समझाने का तरीका आना चाहिए। अगर कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तो यार हमें उसके बारे में अच्छे से जानना चाहिए ताकि दूसरों को भी बता सकें। तो यार यही बात है कि जितना हो सके उतना उसके बारे में हमको पता करना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए, और दूसरों को समझाने आना चाहिए। मतलब अपनी बातों को एक्सप्रेस करने आना चाहिए, दूसरे को समझ आए ऐसा। तो यार हर कोई वैसे में पसंद कर लेगा। और जब यार सवाल पूछते थे ना तो बच्चों के सामने ही इंसल्ट हो जाता था। तो देखो यार, हमारी बेइज्जती कहीं पर भी हो सकती है। उतना मतलब इंसल्ट तो नहीं, लेकिन बच्चों के सामने थोड़ा तो इज्जत डाउन हो जाता है ना कि कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा बच्चे समझ लेते हैं। तो हमें कभी भी मतलब घबराना नहीं चाहिए कि यार बेइज्जती हो गई तो हो गई, अच्छी बार अगली बार से और सुधारूंगा कि अच्छे तरह से समझा पाऊँ, ऐसा हमारे माइंड में आना चाहिए। बदले की भावना तो रखनी ही नहीं चाहिए कि हंस दिए, वो कर दिए, ऐसा तो रखना ही नहीं चाहिए। मतलब हमें इससे ये सीखना चाहिए कि अगली बार से और मेहनत करूँगा, मतलब मेरे में ये कमी है। और हाँ यार, अगर किसी को हम बताने जाते हैं ना तो हमें कहाँ से शुरू करना है, उसके बारे में क्या ज़रूरत होगी, इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। तभी हम सामने वाले को अच्छे से समझा पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे, ऐसा मेरे को लगता है। और यार हमारे स्कूल में ना इंग्लिश और हिंदी दोनों मतलब साथ में पढ़ते हैं, कॉम्बाइन। तो यार कोई कोई पूरे इंग्लिश, कोई हिंदी। तो यार हम ना हमारे आसपास भी ना कोई पूरा इंग्लिश है ना कोई हिंदी, पूरा हिंदी। तो यार हमारे मतलब कॉम्बाइन दोनों का रहे ना तो अच्छा रहता है। मतलब हम एक ऐसे जगह में रहते हैं जहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों चलती है, कोई एक पर्टिकुलर नहीं चलता। इसलिए हमें ना हिंदी और इंग्लिश दोनों को एक स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, ताकि हिंदी वाले को भी हम अच्छे से समझा सकें। और इंग्लिश वाले को देखो, हिंदी वाले ना अगर हिंदी वालों को अगर इंग्लिश थोड़ा मिक्स मिक्स करके बताओगे, समझाओगे, तो बहुत कोई पसंद करते हैं। और पूरा इंग्लिश इंग्लिश, हिंदी हिंदी, तो ऐसे में थोड़ा अजीब लगता है। इसलिए हमें थोड़ा कॉम्बिनेशन वाला, मतलब दोनों का मिक्सअप करके ही दूसरों को बताना चाहिए, समझाना चाहिए। तो हर कोई को पसंद आता है ऐसा। तो यही है यार, मैंने इससे दो तीन चीज़ें सीखी कि हमें जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, उसके बारे में हम लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। और उसके बारे में जितना पता कर सकते हैं हम उतना करना चाहिए। और रिजेक्शन, यार रिजेक्शन कहीं भी मिल सकता है, तो हमें डरना नहीं चाहिए। अपने आप को परफॉर्म करना चाहिए, दिखाना चाहिए। अब उन लोग पसंद करें या ना करें उनकी बात की बात है, लेकिन हम अपने आप को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करने की कोशिश तो कर रहे हैं ना। और और हम एक मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों जहाँ चलते हैं वहाँ हम रहते हैं, तो हम लोग को दोनों स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और यार ज़िंदगी में तो हमें सीखते ही रहना है। और और जो हमारी बातें हैं उसको हम लोग को अच्छे से एक्सप्रेस करने आना चाहिए, दूसरों को समझाने आना चाहिए। और यार ज़िंदगी भर तो सीखना ही है, पढ़ना ही है, समझना ही है। बस इसी के साथ बाय बाय।